हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम वेलकम टू इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है एलएलबी के ऊपर में। अगर आप ऑनलाइन एलएलबी का फॉर्म भरना चाहते हैं, 3 ईयर का ये एलएलबी, 3 ईयर और 5 ईयर के एलएलबी के कौन से लिंक है वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। और 3 ईयर की एलएलबी के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, उसकी पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो में बना रही है। तो चलिए देख लेते हैं, कंप्यूटर पे जानते हैं किस तरीके से फॉर्म भरना है एलएलबी के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो है एलएलबी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए 2 साइट्स आपको मिल जाती है। यहाँ पे जो है सीईटी सेल महाराष्ट्र की साइट है, का स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र स्टेट। इस साइट के ऊपर में आपको जो है एलएलबी की एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी होती है। उसके बाद जो है आप एलएलबी के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। उसमें है 2 टाइप की अंडर ग्रेजुएट जो है एलएलबी कोर्सेज। फर्स्ट होता है इंटीग्रेटेड कोर्स जो 5 साल का होता है, यानी आफ्टर 12 आप जो है ये कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो एलएलबी 3 इयर्स के कोर्स के बारे में बात करेंगे, जो आफ्टर ग्रेजुएशन आपका होता है। इंटीग्रेटेड कोर्स यानी जो 12 के बाद होता है और आपके बाद ग्रेजुएशन के बाद जो किया जाता है वो होता है एलएलबी 3 ईयर सीईटी कोर्स। इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आप जो है डेट को चेक कर ले। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 19/3 से स्टार्ट हुई थी डेट और 20/5 तक के आपको डेट अवेलेबल मिली है 2020 के लिए। 2020 सीईटी सेल एलएलबी के लिए अगर आपको फॉर्म भरना है, यानी एलएलबी सीईटी करना है आपको, तो आपके लिए जो डेट है 20/5/2020 आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको फॉर्म की टिप्स और ट्रिक्स दिखाई गई है। सबसे पहले है आपको ब्राउज़र को पढ़ लेना है अच्छी तरीके से कि किस तरीके से आपको फ़ीस लगने वाली है, क्राइटेरिया क्या है, परसेंटेज वगैरह आपको क्या मिलने वाला है। इसके बाद में हाउ टू फिल फॉर्म पे हम क्लिक करना है। और यहाँ पे फॉर्म की एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सबसे पहले जब फॉर्म भरना है तो ये नोटिफिकेशन जो दिया गया है इसे पूरी तरीके से केयरफुली पढ़े कि आप महाराष्ट्र के रहवासी हैं तो आपके लिए क्या ज़रूरी है, फ़ीस आपको कितनी ज़रूरी है, परसेंटेज वगैरह आपका क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे अपने फॉर्म भरने के बाद में मॉक टेस्ट भी दिया गया है कि जिसके थ्रू आप एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा उसकी यहाँ पे डिटेल दी जाती है कि एग्ज़ाम किस तरीके से आपको देनी है। उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट पे आपको क्लिक करना है, लेकिन उसके पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे हम क्लिक करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर जब हम क्लिक कर देते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का एक पैनल स्टार्ट होगा, इस तरीके का पेज स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे जब हम क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेंगी। अब उससे पहले हम बैक लेते हैं और बैक लेने के बाद में फिर से एक बार जो है देख लेते हैं कि जब हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हाउ टू अप्लाई बटन का एक ऑप्शन दिखाई देता है, जिस पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि फॉर्म के अंदर में फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट आपको कितने लगने वाले हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। लेकिन आपको जो है आपको फॉर्म भरने के लिए डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पूरा नाम डाल देना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, उसको आपको केयरफुली रीड करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द इंश्योर दैट द फुलफिल ऑफ एलिजिबल क्राइटेरिया ऑन द एलिजिबिलिटी, यानी आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अंदर में आप बैठते हैं तो ये अपने फॉर्म भरना है। एडमिशन ऑन ऑनलाइन टेक्स्ट विल बी पर्पज प्रीवियस प्रोविजनल विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के बगैर ही यहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन हो रहा है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म कंटेनिंग फीस डिटेल, यहाँ पे फ़ीस की डिटेल दी गई है। ई रिसिप्ट वहाँ पे आपको निकलने वाली है, उसके थ्रू आपको जो है मालूम पड़ेगा कि फ़ीस कितनी भरना है आपको। और यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कैंडिडेट की जो है एज वगैरह की डिटेल, सीटी फॉर्म के अंदर में क्या क्या चीज़ें आती है ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। फ़ोटो का साइज़ वगैरह क्या है वो भी सारी चीज़ें दी गई है। अब जो है इसके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर यहाँ पे अपना पूरी डिटेल को फिलअप करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, अपना जो भी नाम है, समथिंग जो है साहिल शादाब शेख, फिर से वही नाम लिखना है। फिर उसके बाद में मिडल नेम जो आपके फादर का नाम है वहाँ पे एक बार लिखेंगे, फिर दूसरी बार भी वही लिखना है। लास्ट नेम यानी आपका सरनेम आपको लिखना है, एक बार यहाँ लिखना है, दूसरी बार यहाँ पे लिखना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है 2 बार, आपका जो ओरिजिनल जो आपके पास में अवेलेबल है मोबाइल नंबर वो डालें और अल्टरनेट नंबर एक यहाँ पे डाल दें। जीमेल का अकाउंट या फिर जो अकाउंट आपके पास अवेलेबल है इनमें से वो आपको डालना है। जैसा कि अगर आपका अकाउंट है साहिल
@gmail.com, तो यहाँ से हम ये सिलेक्ट करेंगे, या जो भी है आपके पास में लाइव अकाउंट है वो लेंगे, और यहाँ पे फिर उसी तरीके से आपको लिखना है @.com। अगर जीमेल है तो हमने यहाँ पे जीमेल का अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपका जो भी अकाउंट है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद में ये कैप्चा कोड डाले बाद में सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सेव बटन पर क्लिक किया तो फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ये फॉर्म हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से अपलोड करनी है। जैसा कि हमने यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन भर दी, अपना पूरा नाम जिस तरीके से मार्कशीट के ऊपर में 10वीं क्लास 12वीं क्लास या फिर ग्रेजुएशन के मार्कशीट पे वैसा नाम, आपका फादर का नाम यहाँ पे आपने डाल दिया, सरनेम डाल दिया, आपका मोबाइल नंबर आपने डाल दिया, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे आपने डाल दिया। आप डालना है आपको कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपका कैप्चा कोड वहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बताता है कि अगर आपकी कोई फील्ड के अंदर में गड़बड़ है तो वो यहाँ पे नहीं लेगा। जैसा कि साहिल, यहाँ पे साहिल साबिर शेख है, तो यहाँ पे एस जो है स्मॉल और कैपिटल हो चुका है, तो इसलिए इसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब जो है हमें सेव बटन पे क्लिक करना है। फिर से दिखा रहा है, इसका मतलब कहीं तो भी हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है। सेव बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में ओके का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर हमने ओके कर देना है। अगर एक भी स्पेलिंग आगे पीछे होती है स्मॉल कैपिटल लेटर के अंदर में, तो वहाँ पे आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर यहाँ पे हम जाएंगे, और जाने के बाद में जो भी आपका फॉर्म है वहाँ से हमें उसकी डिटेल को भर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा देते हैं, उसी के साथ में हम वहाँ पर सिग्नेचर भी ऐड कर देते हैं। सिग्नेचर जो है आपकी कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, सिग्नेचर का नाम, और इस तरीके से फ़ोटो देखिए, सिग्नेचर हमने इस तरीके से लिखना है, और उसके बाद में नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पूछता है कि क्या आप कास्ट में आते हैं। कास्ट अगर आपकी SC ST जो भी है आपके, तो कास्ट की डिटेल आपको डालनी होगी। अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हैं या EWS का फॉर्म भरे तो EWS सेलेक्ट करें या ओपन सेलेक्ट करें, OBC है, ये जो भी कास्ट है आपको प्रॉपरली फिलअप करना है। उसके बाद में हैव यू कंप्लीट द ग्रेजुएशन, यस हमने किया है। हैव यू कंप्लीट पोस्ट ग्रेजुएशन और अपियरिंग, नो हमने किया है। यहाँ पे हैव यू कंप्लीट पोस्ट ग्रेजुएशन, नो हमने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक चीज़ को याद रखें कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो प्रॉपरली आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है डोमिसाइल आपका है इंडिया महाराष्ट्र का, डेट जो बर्थ भी आपका महाराष्ट्र का है, मदर या फादर भी महाराष्ट्र के है, महाराष्ट्र के बाहर के है तो आप वहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो लेना है, नहीं है तो नो हमने वहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे प्रॉपरली लेना है। उसके बाद में आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट है तो महाराष्ट्र का कैंडिडेट हमने ले लेना है। कोई डिसेबिलिटी है तो यस और नो बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर यस हम करते हैं तो परसेंटेज या टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी डालनी है, और अगर नो करते हैं तो कुछ भी नहीं डालना है। फिर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देने लगी हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपकी कास्ट लेनी है, जैसे जोरिस्टिक एक नई कास्ट आई है। उसके बाद में बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। मुस्लिम पे सेलेक्ट करने के बाद में आप माइनॉरिटी में आते हैं, पहले से है या फिर कन्वर्टेड माइनॉरिटी है तो आपने यही सिलेक्ट करना है, नहीं है तो इसे हमने सेलेक्ट कर लेना है। महाराष्ट्र के है हम, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सिलेक्ट की। उसके बाद में फॉर्म की डिटेल आपको डालनी है, जैसा कि यहाँ पे हम डालते हैं कि ट्राइबल है या नहीं है, SSC हमने किया है, कहाँ से किया है वो आपने देना है, रेगुलर मोड हमने किया है या 17 नंबर के फॉर्म से किया है, 12वीं हमने जो किया है वो भी रेगुलर मोड से किया है, वो ऑप्शन आपको दे लेना है। उसके बाद में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैव यू पास्ड SSC एग्जामिनेशन बिफोर 1975 से पहले आपने किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो बटन पे क्लिक करना है। रेगुलर मोड पे हमने किया है तो रेगुलर हमने वहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे ये ऑप्शन हमने सिलेक्ट करने के बाद में इंडिया यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर देना है ऑप्शन सेंटर के। सबसे पहले हमने यवतमाल ले लिया, दूसरा अमरावती, और तीसरा जो है नागपुर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। 5 जनवरी 2000 हमने सेलेक्ट किया। मेल फीमेल जो भी आप है वो सिलेक्ट कर ले, मैरिड है अनमैरिड है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में फादर का नाम यहाँ पे दे लेंगे, और नेक्स्ट है फादर के बाद में यहाँ पे मदर का नाम आपको डालना है, सेकंड जो रो है इसके अंदर में। उसके बाद में यहाँ पे आपका एड्रेस
और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे डाल देना है। स्टेट हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका स्टेट है। महाराष्ट्र के आप रहवासी तो महाराष्ट्र आपने सेलेक्ट करना है, पिन कोड डाल दें। और उसके बाद में अगर सेम ही एड्रेस आपका है तो सेम एज यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वैलिडेट डिटेल पे बटन पे क्लिक करके चेक कर लेंगे कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है या नहीं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता रही है, वो है ऑन और मोर एरर फाउंड इन पेज। यहाँ पे जो एरर आपको दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो भी हमने फॉर्म में गड़बड़ की है, कहीं तो भी हमने गलत फॉर्म भरा है, कुछ ना कुछ गलती की है। अभी ये वैलिडेट यानी सक्सेसफुल दिखा दिया। अब जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे डालनी होती है एसएससी की डिटेल, यानी आपने पासवर्ड जो किया था वो कब पासवर्ड किया था। हमने मार्च में पासवर्ड किया, 2013 में 14 में जो भी आपने किया है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। 2014 में पासवर्ड किया। एग्रीगेट मार्क्स जो आपको मिले थे 490 कितने में से 500 में से आपको मिले थे, तो आपका 98% हुआ। फर्स्ट ग्रेड आपने सेलेक्ट किया। 12वीं क्लास का यहाँ पे हमने डाल देना है बोर्ड। डिग्री सब्जेक्ट वहाँ पे दिखा रहा है, तो सब्जेक्ट हम यहाँ पे डाल देते हैं जो भी आपको डालना है। उसके बाद में पासवर्ड हमने जो किया था वो पासवर्ड हम डाल देंगे। हमने जो पासवर्ड किया था 20 फरवरी 2016 को। मार्क आपको मिले थे 560 650 में से, और फर्स्ट डिवीज़न में आप पास आउट हुए थे। डिग्री आपका कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे साइंस स्ट्रीम में हमने सिलेक्ट किया, साइंस है आर्ट्स है जो भी अपना स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करें। उसके अंदर अपीयर है तो अपीयर करें, और पास्ट है तो पास्ट हमें वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग का आपको ईयर डालना होता है, यहाँ पे वो ईयर हम वहाँ पे डाल देंगे। फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में जो है ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब जो है वैलिडेट बटन पे क्लिक कर कर देख ले, ओके कर दे, और उसके बाद में सेव बटन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो है यहाँ पे आपको चेक मार्क लगाना है फ़ोटो के ऊपर में, दूसरा चेक मार्क लगाना है आपको जो है साइन के ऊपर में, तीसरा एग्रीमेंट पे लगाकर फाइनल सबमिशन कर कर ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका जो पेमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे आ चुका है। आपको पेमेंट करनी है तो कैप्चा कोड आप डाल दें और सबमिट बटन पे क्लिक कर दें और ओके कर देना है। जैसे ही हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया, ओके किया, तो वहाँ पे आपका जो है पेमेंट गेटवे का एक पेज ओपन होगा। वहाँ से आपने डेबिट कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। क्रेडिट है तो क्रेडिट कार्ड, आपका कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी ईयर, उस मंथ और ईयर, उसके बाद सीवीसी किसके नाम से कार्ड, और मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम मेक पेमेंट बटन पे क्लिक कर देते हैं, यानी जैसे हम मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा कि पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब जो है इसका प्रिंट आउट आपने निकाल कर रख देना है, ताकि आपके पास में प्रूफ रह सके ट्रांजैक्शन नंबर का, उसके डिटेल का, कि हमने ये तारीख को पेमेंट की थी, इतना पेमेंट किया था, और ये उसका ट्रांजैक्शन नंबर है, ये बैंक की डिटेल है। अब यहाँ पे इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद में फिर से हमें जाना है लॉगिन बटन पे। वहाँ पे हमें फिर से लॉगिन करना है। जो लॉगिन आईडी आपको मोबाइल के ऊपर में आया है, यहाँ पे मैं दूसरे का एक लॉगिन आईडी डाल देता हूँ, और उसके बाद में उसका एक पासवर्ड डाल देता हूँ, जो भी पासवर्ड मुझे मिला है। कैप्चा कोड मैं वहाँ पे डाल दूँगा, और उसके बाद में सबमिट या लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा। तो वहाँ पे आपको डिटेल मिलेंगी। यहाँ पे हमने कैप्चा कोड डाला, डिटेल डाली, और उसके बाद में सबमिट बटन या फिर लॉगिन बटन पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन हो चुका है। अब इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख दे, या फिर पीडीएफ फॉर्म में आप अपने पास रख दे। तो ये हो चुका है फॉर्म पूरी तरीके से फॉर्म फिलअप का, CET BA LLB BSc LLB के लिए 3 ईयर कोर्स के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो में कुछ कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बता दें। इसी तरीके की टेक्नोलॉजी का टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए हमारा चैनल को दबा, नोटिफिकेशन बटन को दबाकर ज़रूर याद रखें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।